किसी इंसान के मरने के बाद उसे 49 दिनों में 7 नरकों से गुजरना पड़ता है। अलग अलग क्रूर सजाओं का सामना करना पड़ता है। सिर्फ नरक के 7 लेवल के टेस्ट से ही बिना किसी जुर्म के पुनर्जन्म मिल सकता है। ये फायर फाइटर एक रेस्क्यू में एक्सीडेंट में घायल हो गया था। उसने लड़की को हवा में उठाया हुआ था। आग से सेफ्टी रस्सी जल गई थी। दोनों सीधे हवा से गिरे। लड़की को उसने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। आखिर में वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी जिंदगी उसके दिमाग में तेजी से घूम गई। लड़की सही सलामत है। बाकी जिंदगी वह लड़की को देखने के लिए ऊपर गया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फायर फाइटर को शक हुआ। अचानक काले कपड़ों में 2 आदमी दिखाई दिए। वे अंडरवर्ल्ड के नरक दूत हैं। उसे अंडरवर्ल्ड तक ले गए। जब फायर फाइटर ने उसकी बॉडी देखी, उसे एहसास हुआ कि वह मर चुका है, क्योंकि उसने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। इसलिए उसे एक नोबल कार्ड मिला। रेड कार्ड नीचे हो सकता है। 3 दूतों की सुरक्षा जजमेंट के लिए नरक के 7वें लेवल पर जाओ। फायर फाइटर के लिए वापस जिंदा होना मुश्किल है। वह मरना नहीं चाहता। वह अपनी कमजोर और बीमार माँ को नहीं छोड़ सकता। हालांकि उसका शरीर ऊपर तैरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। एक रहस्यमयी जगह में खींच लिया गया। फायर फाइटर के नरक के एंट्रेंस पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद जो लोग अभी अभी शहर छोड़कर आए थे, वे यहाँ इकट्ठा हो गए। वे पुनर्जन्म का इंतजार करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। दूतों ने फायर फाइटर की अपने कैप्टन से मीटिंग करवाई। फायर फाइटर एक नोबल कार्ड के साथ प्रायोरिटी मिली। 7 नरकों का ट्रायल हल्के से भारी तक किया जाता है। पहले लेवल को मर्डर का नरक कहा जाता है। मर्डर फायर फाइटर का सबसे हल्का जुर्म है। फायर फाइटर कंफ्यूज था। वह लोगों को बचाता रहा है। वो मर्डर का जुर्म कैसे कर सकता है? दूत ने समझाया, यहाँ कातिल सिर्फ डायरेक्ट मर्डर नहीं है, इनडायरेक्टली मारना भी एक जुर्म है। इनडायरेक्टली अचानक मेरे सामने एक आदमी आ गया। वो मर्डर के नरक का राजा है। राजा बन गया। उसने फायर फाइटर को इसलिए दोषी ठहराया क्योंकि एक रेस्क्यू मिशन में वह टीममेट बनाने में फेल हो गया, जिसकी वजह से साथी की मौत हो गई। इसलिए उसकी पहचान इनडायरेक्ट किलर के तौर पर हुई। फायर फाइटर जो अपने मन का दोषी था, कुछ नहीं बोला। उसे नहीं पता कि अपना बचाव कैसे करे। राजा बन गया। अचानक फायर फाइटर के पैरों के नीचे का पटाखा अचानक फूट गया। नीचे एक जलता हुआ लावा है। दोषी राजा की आत्मा को आग में फेंक दिया जाएगा, लेकिन वह जलकर मरेगा नहीं। इसके बजाय वह जलकर मर गया। जिस दूत ने उसका बचाव किया वो खड़ा हो गया। रात का सीन शुरू करे। उस दिन की पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराए। उस समय टीममेट एक पत्थर के बोर्ड से दबा हुआ था और भाग नहीं सका। टीममेट ने जोर दिया कि पहले उसे दूसरों को बचाने दिया जाए। फायर फाइटर ने आखिरकार 8 लोगों को बचाया। जब वह अपने को बचाने के लिए लौटने वाला था, टीम के साथी बिल्डिंग गिरने लगी है। गहरी सोच के बाद सब कुछ मुझे लगता है कि फायर फाइटर का योगदान बहुत ज्यादा है, तो फायर फाइटर को बरी कर दिया गया। उसी समय कई सालों से बंद पटाखों को अनलॉक किया। फिर वे नाव पर सवार हुए और मिंग नदी पार की लैंडो हेल नाम की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। खाली रोशनी और परछाई को सजा देने में माहिर इस मंजिल की इंचार्ज चू जियांग के राजा की बूढ़ी